सभी को जय श्री यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं पूरा सप्ताह आशीषों से भरा गया होगा आपका, और मुझे भरोसा है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा क्यों सदा की हो, क्योंकि वो सदा का परमेश्वर है। आमीन। और अगर हम इतना जानते हैं कि सदा का परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है ना, तो परिस्थिति हालात कुछ भी होने दो, हालेलुया, लेकिन उसमें भी हम जयवंत जरूर होंगे। आमीन। हाँ, तो आज के वचन की ओर हम चलते हैं। हम देख रहे हैं भजन संहिता 119 में 71, साम 119 वर्स 71, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये बड़ा अद्भुत वचन है। परमेश्वर का एक जन बोल रहा है, सेवक बोलता है, वो कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। मेरे जीवन में जो दुख आया, जो तकलीफ आई, जो परेशानी आई, वो मेरे लिए क्या हुआ? भला ही हुआ, अच्छा ही हुआ। मेरे जीवन में ये दुख आया, ये तकलीफ आई, तो है ना। क्यों आई? समझदार है इसलिए बोलता है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। क्या कर सकूं? तेरी विधियों को, तेरे तौर तरीकों को, तेरे साथ कैसे जीवन जीना है, उन बातों को मैं सीख सकूं। और ये और आप ध्यान रख लीजिएगा, दुख में ही आदमी सीखता है, दुख में ही व्यक्ति सीखता है। सुख में तो मस्ती करता है ना। वो कहता है हमसे बढ़कर कौन, जमाने को दिखाना है, समाज को बदल डालो, है ना, यही शब्द बोलता है ना। हालेलुया। और याद रखिएगा, दो रास्ते होते हैं हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सही रास्ता, और एक रास्ता होता है सच्चाई का रास्ता। एक सही रास्ता, दूसरा सच्चाई का रास्ता। और सही रास्ता सभी चुन लेते हैं, है ना। सही रास्ते को सभी चुन लेते हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते को चुनना थोड़ा सब लोग नहीं चुन पाते। क्यों? क्योंकि सच्चाई के रास्ते में चलने में कठिनाई होती है। सही रास्ते पे तो सब चल लेते हैं, हालेलुया, सही रास्ते पे सब चल लेते हैं, लेकिन सत्य यानी कि सच्चाई का रास्ता सब नहीं अपनाते, क्योंकि इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभु के रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी को बोलो तैयार रहना। हालेलुया। अभी आज कुछ भविष्यवाणी के तौर पर मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, इस बात को भविष्यवाणी ही समझना। आने वाले 5 साल अभी से लगा लेना, यानी कि 2000 ये जो समय चल रहा है, आने वाले 5 साल ध्यान रख लेना, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी, खाली भारत में ही नहीं, सारे विश्व में चुनौतियां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी इन आने वाले 5 सालों में। तैयार रहिएगा। इसीलिए सही रास्ता चुनना है या सच्चाई का रास्ता चुनना है या सत्य का रास्ता, सच्चाई के साथ चलना है। हमें किसके साथ चलना है? सही रास्ता या सच्चाई का रास्ता, यह हमारे ऊपर है। इन 5 सालों में हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। याद रखना, भारत देश हो या बाहर के देश हो, अलग अलग जगह पे बहुत बहुत कठिनाइयां होंगी। पानी तक के लिए लोग तरस जाएंगे। देखना, मैं जो बता रहा हूं ये भविष्यवाणी की, जो मेरे हृदय मन के अंदर परमेश्वर डाला, भविष्यवाणी के तौर पर इन बातों को पहचान लेना। पानी तक के लिए लोगों को तकलीफ होगी, और कई जगह ऐसा होगा तूफान आएंगे, सब कुछ मिट जाएगा बहुत जगह। तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। और आने वाला समय आप देखो कैसा होगा। इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहचान लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परमेश्वर को जान लो, परमेश्वर को पहचान लो, परमेश्वर के साथ रिश्ते को अपने मजबूत कर लो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब तक नोहा जो था, जब तक लोगों ने सुना, लोगों को समझाता रहा, बताता रहा, कहता रहा, लेकिन जब तक वो तूफान नहीं आया, बाढ़ नहीं आई, सब कुछ खत्म नहीं हो गया, तब तक लोग अपनी मौज मस्ती में ही रहे, सुनते रहे उसको। नहीं, शादी ब्याह करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, बर्थडे मनाते रहे, सब कुछ करते रहे। अरे सब कुछ तो ठीक है, क्या फर्क पड़ा? और अचानक में सब कुछ वह सब निबट गया। हालेलुया। तो इसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला क्या? सही रास्ता, दूसरा सच्चाई का रास्ता। सही रास्ता सब चुनेंगे,
जो उनको सही लगता है, लेकिन सच्चाई के रास्ता में कठिनाई आएगी, क्योंकि इसको सब लोग नहीं चुनते। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। इसका अर्थ है ऐसे लोगों का सामना भी हमें करना पड़ेगा जो हमें धोखा देंगे, चोट पहुंचाएंगे और बदनाम भी करेंगे और दोष भी लगाएंगे। हालेलुया, ध्यान रख लीजिएगा। जब आप सच्चाई के रास्ते पे आप चलेंगे तो प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। भेड़िए कौन है? भेड़िए ये नहीं है कि वो दांत निकाल कर आ रहे हैं फाड़ खाने के लिए, वो लोग उनके तौर तरीके से आप पहचान सकते हो। भेड़िए कौन है? ऐसे लोगों का सामना हमें करना पड़ेगा। पढ़ना से पढ़ सकता है कि जो हमें हमारी भलाई के बाद हमको धोखा देंगे, हालेलुया, चोट पहुंचाएंगे और बदनाम भी करेंगे और दोष भी लगाएंगे और कहेंगे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या कहेंगे? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हालेलुया, हम तो सुखी हैं। क्या बोलेंगे वो लोग? हम तो सुखी हैं। तो इस प्रकार के लोग जब आपको मिले तो कह देना, सुखी हो, सुखी ही रहो। क्या बोलना है? अगर इस तरीके के लोग मिलेंगे, बोलेंगे हम सबका गड़बड़ करने के बाद बोलेंगे हम तो सुखी हैं, तो बहुत आनंदित हैं, तो उनको कह देना है आप आनंदित हो ना, आनंदित ही रहो, सुखी हो, सुखी ही रहो। हालेलुया। वैसे भी दूसरों को दुख देने वाले कहते हैं सुखी हैं, लेकिन बेचारे खुद में बहुत दुखी होते हैं। वो लोग दूसरों को जो दुख दे रहे होते हैं, दूसरों को जो धोखा दे रहे होते हैं, दूसरों को जो चोट पहुंचा रहे होते हैं, दूसरों को साथ जो विश्वासघात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हम बहुत सुखी हैं, मुझे बड़ी अच्छी नींद आ रही है, दूसरों के सामने दिखाने का, लेकिन असल में वो बेचारे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। है ना? है ना? वो लोग बेचारे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं और इसीलिए उनमें जलन होती है। जलन होती है इसलिए दूसरों के साथ गलत वो बातें करते हैं। हालेलुया। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दुख को भलाई में बदल देता है। आमीन। मैं आमीन सुन सकता हूं? हाँ। जब हम भलाई के रास्ते, हमारे जीवन के अंदर जो है सच्चाई के रास्ते में जब हमने चलना चालू कर देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? बुराई को भी भलाई में बदल देगा, दुख को भी भलाई में बदल देगा और हर दुख के द्वारा हमें कुछ सिखाएगा। क्या करेगा? हर एक दुख के द्वारा क्या करेगा? वो हमें सिखाएगा, कुछ शिक्षा देगा, कुछ अच्छी चीजें हमारे जीवन के अंदर वो बोएगा उन दुख के क्षणों में भी। क्योंकि दुख में जब सूखा होता है, सूखे में खेती तो नहीं होती ना, नहीं होती ना। तो हमारे जीवन में जब दुख रूपी सूखा होगा, उस समय में भी परमेश्वर अच्छी बातें हमारे जीवन में बोएगा। आमीन। हाँ, ध्यान रखिए। और हर दुख के द्वारा हमें कुछ सिखाते हैं अपने बारे में। ये अद्भुत बात है, परमेश्वर हर दुख में अपने बारे में ज्यादा सिखाते हैं हमें। प्रभु अपने स्वयं के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में हमें और ज्यादा सिखाते हैं। जब हम दुख में चल रहे होते हैं, जब तकलीफ में चल रहे होते हैं, जब समस्या में चल रहे होते हैं, वो अपने बारे में हमें ज्यादा सिखाते हैं। हालेलुया, है ना? ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब दुख में हम चल रहे हैं और परमेश्वर उस दुख को भी हमारे लिए भलाई में बदल रहा है और उस दुख के अंदर में भी हमें सिखा रहा है। हालेलुया, है ना? अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 77 में 2, साम 77 वर्स 2। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। वो परमेश्वर का जन कहता है कि जब संकट था, संकट के समय में क्या करता रहा? परमेश्वर की खोज में लगा रहा। क्योंकि सुख में तो फुर्सत मिलती नहीं, सुख में फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन दुख में बहुत फुर्सत मिलती है, बहुत टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। खाट पे भी मिलता है, घर में भी मिलता है, काम पे भी मिलता है, रास्ते चलते भी मिलता है। और कहते हैं प्रार्थना कब है मुझे बताओ, कितने बजे है प्रार्थना मुझे बताओ, है ना? और प्रार्थना का जब समय होता है उससे पहले ही उपस्थित। हालेलुया। लेकिन जहां निकला, प्रभु को ऐसे करके ढूंढना पड़ता है, कहां है भाई, किधर है, किधर? आ रहा हूं, थोड़ा काम है। हालेलुया, ध्यान रखिएगा।
और संकट के समय को भी प्रभु हमारे संकट के समय में प्रभु हमें अपनी खोज में लगा देता है। हमें व्यर्थ हमारा उस दुख के समय को व्यर्थ जाने नहीं देता, बल्कि उस दुख के समय को भी स्वयं की खोज में लगा देता है, अपने करीब ले आता है। लेकिन बेचारे खुद में बहुत दुखी होते हैं लोग। जो लोग दुख दे रहे होते हैं वो लोग अपने आप में क्या होते हैं? बहुत दुखी, है ना। और इतना ध्यान रख लीजिएगा, संकट, वो कहता है भजन संहिता 77 में 2, Psalm 76:2, संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहा, संकट के समय को भी प्रभु ने उसको खोज में लगा दिया। हालेलुया। और बोलता है कि संकट के समय को भी प्रभु ने खोज में परमेश्वर ने अपने करीब ले आया। आप सोच के देखो, संकट के समय सब लोग दूर चले जाते हैं ना, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं, संकट के समय परमेश्वर उनको खींचकर अपने करीब ले आता है। हालेलुया। और अगर हम समझें तो उस संकट में प्रभु हमें अपने और करीब कर लिया है। इस बात को सब नहीं समझ पाते। जो खोज रहे होते हैं उन्हीं को पता होता है कि हाँ, हम खोज रहे हैं तो परमेश्वर ने हमें अपने करीब ले आया है। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना है, कोई बुरा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, परिस्थितियां बुरी होती हैं। हालेलुया। मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी, छोटा था तो मुझसे बोलती थी, हेलो, कोई भी बुरा नहीं होता, बस परिस्थितियां बुरी होती हैं। हालेलुया। परिस्थितियां सही या गलत होती हैं। और यदि हम दुख से भरे समय में गुजर रहे हैं और प्रभु को खोज रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहे हैं उसे याद रखना है। यदि हम दुख से भरे समय में गुजर रहे हैं, तकलीफों में गुजर रहे हैं, उस समय में प्रभु को जब हम खोज रहे हैं तो प्रभु हमसे क्या कहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है, उस बात को हम ध्यान में रखेंगे, वचन के द्वारा देखेंगे। यशायाह की किताब 32:18, यशायाह 32:18, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुखी रहेंगे। कब? जब संकट में है, जब दुख में है, जब तकलीफ में है, और अगर हम उसको खोज रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम उसको खोज रहे हैं तो प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुखी रहेंगे। यानी कि परमेश्वर हमारे दुख के समय में भी हमें विश्राम के स्थान में ले आना चाहता है, जब हम उसको खोजें। हालेलुया। अगर सच्चाई में हम चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, सही रास्ता तो सभी चुन के चल देंगे। क्यों? कई लोग बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ये मुझे बिल्कुल सही लगता है, उनके हिसाब से सही रास्ता है वो, है ना। लेकिन सच्चाई के रास्ते में कठिनाई आएगी। सही रास्ते में शुरू में कठिनाई नहीं लगेगी, कठिनाई बाद में मालूम पड़ेगी। हालेलुया, है ना। इसलिए देख लेना है, इसलिए देख लेना है। और अगर इन बातों को हम देखेंगे तभी हमारी समझ में आएगा हम सही रास्ते पर हैं या सच्चाई के रास्ते पर हैं, तभी मालूम पड़ेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कुछ? तभी मालूम पड़ेगा कि इसलिए देख लेना है हम सही रास्ते पर हैं या सच्चाई के रास्ते पर हैं। अगर सच्चाई के रास्ते पर हैं तो प्रभु के वचन में प्रभु हमसे बहुत कुछ कहते हैं। अगर सच्चाई के रास्ते पे तो प्रभु हमसे क्या बहुत कुछ कहते हैं, अपने करीब लाने के लिए, अपने निकट लाने के लिए। और आप ध्यान रख लीजिएगा, जिस समय हम संकट के समय गुजरते हैं, वो संकट के समय परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए और अधिक हो जाता है। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा बीमार होता है, तकलीफ में होता है, तो मां का प्यार उस बच्चे के प्रति उस वक्त और ज्यादा हो जाता है ना। मेरा सोना, मेरा भगोना, हाँ, मेरा बाबू, मेरा राजा, है ना। वो बात अलग है कि जब गलती करेगा उस राजा का बाजा खूब बजता है, लेकिन जब तकलीफ में होता है तो जितना स्वस्थ होता है उतनी बार उसको नहीं चूमा होता है, बीमारी में उससे ज्यादा चूमा होता है उसको। मेरा सोना, मेरा भगोना, मेरा बाबू, है ना। और हर समय उसी के पास बैठी रहती है माँ, और पिताजी भी गोद में लेके घूम रहे होते हैं उसको, क्योंकि भाई तबीयत ठीक नहीं है, हालत बराबर नहीं है हर समय। और बार बार पूछते हैं क्या खाना है, क्या खाएगा बेटा, बेटी क्या खाएगी,
क्यों? उस समय तकलीफ में, और वो कह रहा होता मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं। बाबू थोड़ा खा ले। हाँ, दुख में है ना, इसलिए प्यार ज्यादा। और वैसे क्या, वैसे माँ बाप इतना पूछते हैं क्या? है ना, बोल देते हैं खाना रखा उठा के खा ले, है ना, नौकर ना है तुझे, है ना, घड़ी घड़ी जेवण गरम करून देणार तुझ्या हातात, एवढे मोठे झाले स्वतः स्वतः कर। हैं, आई बापाला नौकर समझला है, रीचे नौकर आले हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो गोद में उठा के, है ना, एक्सपीरियंस है ना। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी जब हम दुख से, सच्चाई के, या मैं आपको बता रहा हूं, सही रास्ता और सच्चाई का रास्ता, दोनों रास्ते हैं। सच्चाई के रास्ते पे आप चल रहे हैं, कठिनाई तो आएंगी, लेकिन उस कठिनाई में परमेश्वर का प्रेम आपको अधिक महसूस होगा। लेकिन सही रास्ते पे चल दिए तो सही रास्ते पे, तो फिर सही रास्ता होता है, सही लोग मिलेंगे और प्रभु से दूर ले जाएंगे, सही रास्ता और दिखाएंगे। सही रास्ते पे चलने वालों को सही रास्ता और दिखाया जाता है, ये रास्ता चलो, ये रास्ता सही है। हालेलुया। आप सोच के देखो, मैं कई बार वचन पढ़ रहा होता हूं तो कल्पनाओं में चला जाता हूं, परमेश्वर की बातों में, प्रभु के बारे में सोचने लगता हूं कि यीशु के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। जब से वो उसका जन्म हुआ तब से उसकी जान के दुश्मन बढ़ गए थे। लेकिन मैं एक चीज बड़ा आनंदित हो रहा हूं कि मेरे आंखों के सामने एक पिक्चर सी घूम रही होती है कि जिसने सारी दुनिया को रचा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, वो एक छोटा सा बच्चा बन के छोटे छोटे पैर से वो चलता होगा, तो कैसा लगता होगा। मां उसकी पीछे पीछे भागती होगी कई बार उसको पकड़ने के लिए, तो कैसा लगता होगा। कितनी बार मां उसको, यीशु को, जो सारी दुनिया को चूमता है, सारी दुनिया को गोद में उठाता है, वो सृष्टिकर्ता को वो मां अपने गोद में उठा के कितनी बार चूमती होगी, मैं सोच के कल्पना करता हूं। कितनी बार वो रोता होगा, कितनी बार वो खिलखिलाता होगा, कितनी बार वो मां को की डांट भी खाता होगा। हाँ, सृष्टिकर्ता था, लेकिन उसने सारी परिस्थितियों में जीना कैसे जाए ये सिखाया। आप कल्पना करके देखो कि जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो इस धरती पर पैर रखता है और छोटा सा बच्चा बन के भागता है, इधर उधर भाग रहा है। और उस मां के विषय में सोचो, कितना उसने, वो जानती थी ये सृष्टि करता है, एक दिन उसको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसका, उस दुख को भी उसने, उस दुख के अंदर भी उसने परमेश्वर का प्रेम को कम नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया ये तो परमेश्वर का पुत्र है, मुझे तो यहाँ पे नौकरी करवा रहा है, नौकरी एक दिन तो छोड़ के चले जाएगा, खाना है तो खा, नहीं खाना है मत खा, एक दिन तो तू जाएगा ही जाएगा, जा। ऐसा नहीं किया। उसने भरपूर उस वक्त परमेश्वर का जो समय था उसको खोजा, परमेश्वर के प्रेम को खोजा उसने वहां पर। और प्रेम को प्रेम से ही खोजा जाता है। जी भर के उसने खोजा, जी भर के उस पर, उसको मालूम था एक ना एक दिन ये छोड़कर जाएगा, लेकिन कभी भी उसने, उसकी मां ने उस दुख को उस बच्चे पर जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि उसको प्यार ही करती रही। कल्पना करके देखो कितना सुंदर समय रहा होगा वो। मैं कल्पना करता हूं कि कितना आनंददायक वो समय होगा कि जब यीशु एक बच्चा बनकर बॉल से खेलता होगा। हालेलुया। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसको भी मालूम था वो काहे के लिए आया है। बचपन में तो उसको मालूम नहीं होगा ना, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे उसकी चीजें बढ़ रही होंगी, उसको मालूम होगा कौन कौन से दुख उसके सामने आने वाले हैं, कोई लोग उसके साथ क्या क्या करने वाले हैं, सारे दुख के बारे में वो जान रहा था। लेकिन उसने सही रास्ते को नहीं चुना, सच्चाई के रास्ते को चुना था उसने। हालेलुया। इसीलिए वो ये शब्द को कह पाता था, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तुम सब मुझे छोड़ दोगे लेकिन मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों बोलता था? क्योंकि सच्चाई के रास्ते, वो जानता था कठिनाइयां आएंगी, वो जानता था दिक्कतें आएंगी, वो जानता था मुश्किलें आएंगी, वो जानता था परेशानियां होंगी। हालेलुया। लेकिन उन सबके बीच में भी उसने खोजा। किसको खोजा? परमेश्वर को।
प्रभु को खोजा, पिता को खोजा। वो भी एक आपके और हमारी तरह साधारण मानव बनकर ही आया था ना, सब कुछ भर के तो नहीं भेजा था। एक आम मानव की तरह उसने सारा, आप सोच के देखो, जब छोटा बच्चा होगा, जैसे एक छोटे बच्चे के आप वो कपड़े बदलते हो, उसके भी बदले जाते होंगे ना। यानी कि जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, उसने अपने आप को कैसा बना दिया आपके मेरे लिए, कि हम उस दुख तकलीफ के अंदर से हमें बचाया जा सके, उस दुख तकलीफ को हम समझ सके, इस संसार में कैसे जीना हम सीख सकें। इसके लिए आप सोच के देखो, जो सारी दुनिया को रचने वाला है, सृष्टि करता है, वो एक जरा से बच्चा पालने के अंदर चले जाता है और कपड़ा, उसके डायपर वगैरह उसकी मां बदल रही है। अपने आप को उसने ऐसा कर दिया, बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर कर दिया, उस मां पिता के ऊपर अपने आप को क्या कर दिया, निर्भर कर दिया। हालेलुया। तो वो इस बात से हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के पास आए, तो हम परमेश्वर के पास आके क्या अपने आप को इस तरह से निर्भर करके छोड़ सकते हैं क्या? जब हम खोजते हैं तभी हम अपने आप को निर्भर करते हैं, उस पर छोड़ते हैं, वरना छोड़ना अपने आप को इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सही रास्ते चुनते हैं ना हम लोग। बुद्धि बहुत है, सही रास्ता चुनते हैं, क्या सही है? निर्भर व्यक्ति सही रास्ता नहीं, सच्चाई का रास्ता चुनेगा। कठिनाई होती है, हालेलुया, है ना। हम सही रास्ते पे हैं या सच्चाई के रास्ते पे हैं? अगर सच्चाई के रास्ते पर हैं तो प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है, उसको देखेंगे। मलाकी की किताब 3:3, मलाकी 3:3, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। क्या बोल रहा है? वो कहता है वह रूपे को ताने वाला, यानी कि ताना गलाएगा, सोने को, रूपे को क्या करेगा? आग में जलाएगा, दुख की भट्टी में जलाएगा। आज यीशु को इतना ऊंचा पे नाम क्यों है? क्योंकि वो दुख की भट्टी में जला। हालेलुया, वो दुख की भट्टी में जला। और आप ध्यान रख लीजिएगा, कोयले की और सोने की एक ही पहचान होती है, जब कोयला आग में जलता है तो वो राख हो जाता है, सोना आग में जलता है तो वो और निखर जाता है। हालेलुया। लेकिन लोगों को दुख नहीं चाहिए, वो कहते हैं जलकर राख हो जाना बेहतर है। सही रास्ता चुनेंगे, जलकर राख हो जाना बेहतर है, लेकिन तपकर सोना नहीं बनना है। और प्रभु दुख की भट्टी में जलने के लिए इसलिए बोलता है, क्या कि मैं क्या करूंगा? जब तुम कठिनाई के रास्ते पे चलोगे, जब सच्चाई के रास्ते पे, मेरे रास्ते के ऊपर चलोगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें तुम्हारे ताने वाला हूं, मैं तुम्हें आग की भट्टी में जलाऊंगा। हालेलुया। और तुम्हें शुद्ध करूंगा, खाली जलाऊंगा नहीं, पिघलाऊंगा ही नहीं, तुम्हें क्या करूंगा? मैं शुद्ध करूंगा, शुद्ध करने वाला। और वह लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने और रूपे के समान निर्मल करेगा। जब सोना आग के अंदर जलता है तो वो क्या हो जाता है? और निर्मल हो जाता है और निखर जाता है। हालेलुया। यीशु दुख की तकलीफ की भट्टी में जला या नहीं जला? आज इसलिए उसके पीछे चल रहे हैं, आज उसके नाम को हम याद कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है। लोगों को क्या पसंद है? लोगों को पसंद है यीशु के पास आए तो सुखी सुख होना चाहिए। इतना आप सोच के देखिए, प्रभु के जो 12 चेले थे, 12 में से एक भी सुखी का जीवन किसी ने नहीं जिया था। सबके सब दुख तकलीफ परेशानी में मारे गए। कभी किसी ने मार दिया, किसी ने किसी को मार दिया, सब हालत खराब करके जिए। किस तरीके से जिए? पौलुस के कितनी बुरे हालातों में जिंदगी गई। लेकिन आज अब वो दुख की भट्टी में जल जल के क्या बन गए? सोना, तपकर चमक गए। और वो सी चमक की रोशनी आज हमारे आसपास है। हालेलुया, है ना। कोयले जब आग में जलता है तो राख हो जाता है, और जब सोना आग में जलता है तो निखर जाता है। और याद रखिएगा, तकलीफ में 2 बातें होती हैं। जो सच्चाई के रास्ते पे कठिनाई के साथ चलते हैं वो निखर जाते हैं। हालेलुया।
क्या जाते हैं? निखर जाते हैं। और जो सही रास्ते को अपनाते हैं वो बिखर जाते हैं। समझ में आ रहा है? जो कठिनाई के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु के साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु कुछ मिले या ना मिले तेरी स्तुति हो, ये जीवन तेरा है, तेरे तूने दिया है और तेरे साथ ही मुझे जीवन जीना है, तो वो कठिनाई के रास्ते को चुनने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। वो कहता है कुछ भी होने दे, कोई साथ दे या ना दे। और याद ध्यान रख लीजिएगा, जब आप सच्चाई के रास्ते पे, कठिनाई के रास्ते पे साथ चलेंगे ना, तो जैसे यीशु को छोड़कर लोग चले गए, आपको भी लोग छोड़कर चले जाएंगे। आपका भी साथ देने के लिए वो लोग इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता चाहिए, कठिनाई का, सच्चाई का रास्ता नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला है। गॉड इज द रिफाइनर, द प्यूरिफायर। प्यूरिफायर देखा है? पानी आता है, छनकर आता है ना? परमेश्वर क्या है? प्यूरिफायर है। वो उस दुख में से ले जाके हमें प्यूरिफाई करता है, ताकि हम पीने वाले जल जैसे शुद्ध हो जाएं। रिफाइनर है, शुद्ध करना। हालेलुया। और ये शुद्ध होने की प्रक्रिया जरा कठिनाई वाली होती है, लेकिन सही रास्ते पे चलने वाले भैया, वो उनका जीवन अलग होता है। सही रास्ते चलने वालों का जीवन अलग होता है। वो अपने हिसाब से चलते हैं और कहते हैं मैं जो करता हूं वही सही है। भाई प्रभु कहता है तो तुम करते हो वो सही है, तो सही, जो तुम्हें लगता है सही, तो अभी सही लग रहा है ना। हालेलुया। बाद में जब सीटी बजेगी तब मालूम पड़ेगी। हाँ या नहीं? ये ध्यान रख लीजिएगा। और इस वचन को बात ध्यान में रख लिया, मलाकी 3 दिन के अंदर वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने और रूपे के समान निर्मल करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन निर्मल हो। जब हम निर्मल होंगे तभी हम निर्मलता का जीवन जिएंगे। अगर निर्मल नहीं है, ऊपरी तौर पर निर्मल तो सब बन के दिखा देते हैं। आप देखते हैं जब इलेक्शन आते हैं, सब हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, कितने निर्मल होते हैं। होते कि नहीं होते निर्मल? आपकी सारी बातें गटर, अरे अभी करवा देते हैं, उसी दिन गटर साफ हो जाएगा आपका, उसी दिन झाड़ू लग जाएगी, उसे हफ्ते भर के अंदर सड़क की ईंटें बचनी चालू हो जाएंगी, वहां पे सामान सही होना चालू हो जाएगा। इलेक्शन आ रहा है इसलिए। लेकिन इलेक्शन के बाद में आप बोलोगे बारिश में पूरी सड़क उधड़ गई, सड़क खराब हो गई, जमाना लग जाएगा उसको ठीक होने में। या उनके ऑफिस में जाके मिलने पर भी साहब मिलते नहीं है, बाहर गए हैं, साहब प्रचार करने गए हैं, मीटिंग में हैं, दिल्ली गए हैं, वहां गए हैं। हाँ या ना? लेकिन जब इलेक्शन होता है उस वक्त सिलेक्शन होता है। वैसे ही जब हम प्यूरिफाई नहीं होते हैं संसार, और मैं ये नहीं कहता सबके सब ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, जो वायदा करते हैं वो काम करते हैं और समय समय पे उपलब्ध, हमेशा उपलब्ध रहते हैं अपने लोगों के लिए, जिन्होंने उनको वोट दिया होता है, जिन्होंने उनको जिताया होता है, उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ता नहीं चुनते, सच्चाई का रास्ता चुन लेते हैं। वो कहते हैं कि हम कमाएंगे नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए हमें जो जगह मिली है हम सेवा करेंगे। हालेलुया। तो ये बात आपने जीवन के अंदर अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, वरना ये दो ही रास्ते हैं। पहला वाला वचन हम देख रहे हैं वापस से, भजन संहिता 119 में 71, साम 119:71, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और आप अगर दुख से गुजरेंगे तो आप समझ लीजिएगा उस दुख के अंदर भी परमेश्वर आपको कुछ सिखाने जा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि आने वाले समय में कठिनाइयां आएंगी। हालेलुया। कठिनाइयां आएंगी, तैयार रहना। थोड़े से पाने के लिए लोगों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। और मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर एक रिश्ता जो होता है ना, एक रिश्ता किसी के साथ भी एक रिश्ता अगर आप बनाते हैं तो वो रिश्ता एक नवजात शिशु के समान होता है। नवजात शिशु एक नए जन्म लिए बच्चे के समान होता है। अगर दो लोगों के बीच में एक रिश्ता होता है तो वो नवजात शिशु के समान होता है।
जैसे एक नवजात शिशु को, नए जन्मे बच्चे को संभालना पड़ता है ना, उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती है, उसे साफ रख, फिर भी उसको सीने से लगाए रखना पड़ता है। रिश्ते भी अगर हमारे बनते हैं और अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन रिश्तों का आदर करते हैं, तो उस रिश्ते की गंदगी को भी हम साफ करते हैं और उस रिश्ते को का आदर करते हैं, उस रिश्ते को हम सीने से लगाए रखते हैं। उस बच्चे के समान रिश्तों को संभालना पड़ता है। ये सबके बस की बात नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ते के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। प्रभु ने क्या बोला? बच्चों के समान परमेश्वर के पास आओ। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता भी हमारे एक बच्चे और पिता वाला रिश्ता है। उस बच्चे की तरह उस रिश्ते को संभालना है, उस रिश्ते को संभालना है। उस रिश्ते के अंदर रोज साफ सफाई करनी पड़ेगी, रोज ठीक होना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, रोज साथ चलना पड़ेगा, रोज सुख दुख का वातावरण बनेगा। उसके अंदर हमें सुख दुख के भोगी होते हुए हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। उन विधियों के अंदर, उसकी विधियों को सीखते हुए, उसके नियमों को सीखते हुए, उसकी बातों को सीखते हुए। और इसके बीच में हमें मिलेंगे लोग, ऐसे लोग मिलेंगे भेड़ों के समान में भेड़िए। और भेड़ की पहचान क्या होती है? वो सिर झुकाए चला जाता है। तो सिर झुका के अगर चलना है तो परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। सिर झुका के अगर चलना है तो भेड़ के समान अगर चलना है, याद रखिएगा इस चीज को, सिर झुका के चलना है, भेड़ के समान अगर चलना है तो प्रभु के साथ चलना है। सिर झुका के भेड़ बनकर भेड़ियों के सामने नहीं चले जाना है। भेड़ बन के अगर रहना है तो सावधान रहना है हमें। हालेलुया। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। भेड़िए बनकर भेड़ियों के बीच में हमें अपने जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं चले जाना है। सोच समझ के अपने जीवन को जीना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और ये दुख का समय आएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हंसी चली जाएगी होठों से, ध्यान रखना। अभी जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हंसी होठों पर से चली जाएगी। अगर परमेश्वर की विधियों को नहीं सीखा है, उस दुख में कैसे जीना है नहीं सीखा है, तो होठों से हंसी चली जाएगी। ये ध्यान रखना। वो कहता है कि दुख मेरे पास आया तो मैंने उसमें क्या कर लिया? उस दुख में अपने आप को ट्रेन कर लिया, मैंने सीख लिया। मेरे लिए भलाई के लिए हुआ कि मैं आगे कोई समस्या उससे पहले ही मैं तैयार हो गया। और आप ध्यान रख लीजिए, छोटे छोटे दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही है ना, इन सब चीजों के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। तैयार रहो, क्योंकि प्रभु के आने का समय हो रहा है। और आने के समय में ये घटनाएं घटेंगी, अलग अलग जगह घटेंगी, अलग अलग देशों में घटेंगी, भारत में भी घटेंगी। पानी की भी समस्या होगी, राशन की भी समस्या होगी, चीजों की भी समस्या होगी। और बहुत सारी कोरोना में तो जनसंख्या नियंत्रण कम हुई थी, आने वाले समय में बहुत ज्यादा नियंत्रण में आएगी। जनसंख्या बहुत ज्यादा नियंत्रण में आएगी। कुदरत करेगी, नेचर। बहुत सारी जगह क्या होने वाला है? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ें आएंगी, अलग अलग चीजें होंगी। इन आने वाले 5 सालों में तैयार रहो। और भैया मैं एक चीज बोलता हूं, जिनको जमा करना है, सुख उठाना है, तो उतना सुख उठाओ, क्योंकि एक दिन तो जाना है। जितना आनंद मनाना है मना लो, जितना सुख उठाना है उठा लो। कोई आजकल लोग सुबह से शाम तक लोग उठते हैं, रात को सो रहे होते हैं, शादी की कल्पना, पैसे की कल्पना, फ्रेंडशिप की कल्पना, है ना, कपड़ों की कल्पना, बैंक बैलेंस की कल्पना, किसी को नीचा दिखाने की कल्पना, बस उसी में लगे पड़े। ये नहीं पता है किस दिन तूफान आ जाएगा। और कभी कभी बहुत ज्यादा शांति नजर आ रही होती है ना, तो समझ जाना है आने वाले तूफान की शांति है। वो बात अलग है। प्रभु साथ है, हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, वो तभी करेगा। हमें देख लेना दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना है, सही रास्ता चुना है या सच्चाई का रास्ता चुना है। जो रास्ता चुना होगा उसी हिसाब से हमारा जीवन होगा, उसी हिसाब से हम परमेश्वर को खोज पाएंगे, उसी हिसाब से हम चल पाएंगे, उसी हिसाब से हम सुख दुख को झेल पाएंगे, उसी हिसाब से हम सुख का आनंद उठा पाएंगे, दुख में भी आनंदित हो पाएंगे। क्यों? परमेश्वर हमें ताएगा, परमेश्वर हमें पिघलाएगा, परमेश्वर हमें उस वातावरण में लाएगा ताकि हम उसके योग्य, उसके सामने खड़े होने लायक बन जाएं। आमीन। हाँ, इस बात के लिए आमीन बड़ी धीरे से निकलता। क्यों?
किसी को दुख नहीं चाहिए। ना ना, सारे मौसम आएंगे, आप तैयार हैं तो सारे मौसम में आप आनंद उठा सकेंगे, है ना। सर्दी का मौसम आता है ना, तो उसमें हम सर्दी का अच्छी अच्छी चीज़ें, गाजर का हलवा बना के खाते, उसका आनंद उठाते हैं नहीं उठाते। गर्मी आती है, नींबू पानी का मज़ा उठाते हैं। बारिश आती है ना, छतरी लेके उस बारिश का आनंद उठाते, गरम गरम कॉफ़ी पीते, मज़ा उठा रहे थे ना उसका। वैसे ही क्यों हम तैयार होते हैं, दिमागी तौर पर तैयार होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश आने वाली है, तैयार होते हैं, सर्दी आने वाली है, तैयार होते हैं, गर्मी आने वाली है। क्या तैयार हैं कि प्रभु आने वाला है? तैयार है क्या? मैं बता रहा हूं, तैयार रहना। कब आ जाएगा? प्रभु ने बोला मेरा दिन चोर के समान आ जाएगा। जिस दिन लोग सोचते होंगे मैं सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, अचानक मैं आ जाऊंगा और आ गया वो, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर बोलेंगे मैं अभी आया प्रभु, ठीक करके आता हूं सब कुछ। बोले तब तक तो दरवाजा बंद हो गया। इसलिए अभी तैयारी कर लो, सुख दुख में मजबूत हो जाओ और खोजते रहो, परमेश्वर के निकट आते रहो, साथ चलते रहो। और सही रास्ता और सच्चाई का रास्ता, ये दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों को समझ लो। और सही रास्ता सभी चुन लेते हैं, लेकिन सत्य और सच्चाई का रास्ता सब नहीं अपनाते, क्योंकि इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभु के रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लास्ट वचन हम वापस हम शुरू से हम पढ़ के इसको पूर्ण करेंगे। भजन संहिता 119 में 71, मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भलाई हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो दुख तकलीफ समस्या आ रही है, इसमें सीख लेना है। क्या करना है? सीख लेना है, ताकि हम सही से जीवन जी सकें, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें और बिना दुख के। आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप सोच के देखो, जब एक मां किसी संतान को जन्म देती है ना, कितने पेन से गुजरती है वो। आपको मालूम है कि जब इंसान की एक हड्डी टूटती है ना, तो थोड़ा दर्द होता है, एक हड्डी टूटती है ना। लेकिन साइंस ये कहती है, जो रिसर्च है वो ये कहती है, जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, तो 60 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द एक साथ होता है उसको। किसी इंसान के शरीर में 60 हड्डियां एक साथ टूटे, क्या हाल होगा उसको सोचो। इतने दर्द पीड़ा के बाद वो संतान को जन्म देती है। काहे के लिए? कि संसार में एक मनुष्य आया है, ये बच्चा मेरा आदर करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरी देखभाल करेगा। उसका ये इच्छा होती है कि नहीं होती है? वैसे परमेश्वर ने भी क्रूस पर अपना जीवन दिया, इतना दर्द उठाया, इतने तकलीफ। ये बच्चा गलत रास्तों को छोड़ेगा, दुख को छोड़े, बुराइयों को छोड़ेगा, पाप को छोड़ेगा, शराब को छोड़ेगा, गलत रास्तों से बाहर निकलेगा, अपने समझ के सही रास्ते को छोड़ेगा, मेरे सच्चाई के रास्ते पर आएगा। इसलिए इतना दर्द सहकर प्रभु ने हमें एक नया जन्म दिया है। इस जन्म को पहचान लो, दोबारा चांस मिलेगा? बोलो बोलो, मिलेगा दोबारा चांस? नहीं मिलेगा, इसलिए समझ लेना है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, है ना, मैं ये कह सकता हूं कि सही रास्ता और सच्चाई का रास्ता, इसमें दोनों में से आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है, आप वो चुनिए। और इतना ध्यान रख लीजिएगा, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी सहायता करना चाहते हैं। दुख में, तकलीफ में, समस्या के अंदर भी प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। जितना हम सीखेंगे उतना हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, उतना ही हम उसके प्रेम को अनुभव कर सकेंगे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खुश रहिए, मस्त रहिए, यीशु के नाम से।